आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। 8 नवंबर तक तजावीज तलब। 5 से 7 सितंबर तक असेंबली कोटा मुख्तस। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलामिया। इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हल्का बंदियों का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इन्हिराफ करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल निगरान हुकूमत को तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। तर्जुमान पीटीआई का दावा। पार्टी ने 90 रोज में इलेक्शन न कराने की मुखालिफत कर दी। आइन के तहत 3 माह में इंतखाबात लाजिम। हल्का बंदियां बाद में भी हो सकती हैं। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। हतमी लाहे अमल के लिए पीपल्स पार्टी ने आज इजलास तलब कर लिया। नई मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक हल्का बंदियां लाजमी होंगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। हल्का बंदियों के बाद 15 जनवरी तक इंतखाबात हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का तबसरा। आला बलोचिस्तान के तकर्रुर पर डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास बेनतीजा खत्म। आज फिर इजलास होगा। कमेटी रात 12 बजे तक फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। निगरान वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर की तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वजीर दिफा, सरफराज बुगटी वजीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा और अहमद ताहर को मवासलात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर वजीर खजाना, सीनियर सहाफ़ी मुर्तजा सोलंगी को वजीर इत्तलात, डॉक्टर उमर सैफ को IT और अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। काबीना का पहला इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वजीर आला बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़रा, पीपल्स पार्टी, MQM और GDA के रहनुमाओं की भी शिरकत। मुराद अली शाह गार्ड ऑफ ऑनर लेकर वजीर आला हाउस से रुखसत हो गए। जड़ावाला वाक़ये के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जड़ावाला में होने वाले नुकसान को 3 से 4 रोज में पूरा करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने जड़ावाला वाक़ये पर मसीही बिरादरी से माफी मांग ली। आर्मी चीफ ने जड़ावाला जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। वाज़े कर दिया किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक के मजहब बराबर हैं। नौजवानों को आधा सच, झूठ और गलत मालूमात में फर्क समझने की तलकीन कर दी। पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील तवील अरसा कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज डिफेंस के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। 28 जून 2022 को ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए थे। बैरपुर के इलाके रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से हलाक 9 साला मुलाजमा की कब्र कुशाई होगी। अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिम असद शाह 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गलत मालूमात देने पर SHO और मुतालिका डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 24 घंटे कचरा नहीं उठाया जा सकता। शहरी ताउन करें, शहर को साफ सुथरा रखें। मेयर कराची की अपील। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मेदारियां निभाने का दिफा। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में करंट लगने के 2 वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल। लाशों को DHQ डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने गली में खड़े अमजद पर फायरिंग कर दी। पुलिस को टारगेट किलिंग के शुकूक व शुबहात। कराची में सच्चल थाने की पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमले की तहकीकात। मुल्जिमान ने 2 दस्ती बम फेंके, 1 फट ना सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग करके अमरीकी साख्ता बम को नाकारा बना दिया। जख्मी ASI की मदय्यत पर 4 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर खारजा पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की समत दुरुस्त करार दे दी। माशी और सिक्योरिटी ताउन पर जोर। बंदी लगा दी।
मुल्क की मौजूदा तबाही की वजह सियासी जमातों को करार दे दिया। शरीयत में सियासी जमातों की कोई गुंजाइश और हैसियत नहीं। अखवान वजीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम शरई का बयान। वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का दस्ता श्रीलंका के शहर बम्बनटोटा पहुंच गया। बम्बनटोटा पहुंचने पर खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर केक काटकर लुत्फानंदोज हुए। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 22 अगस्त को होगा। एशिया कप के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। पाक भारत मैच के बेशतर टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। टिकटों की कीमत $500 से $400 मुकर्रर। एक शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर 4 से ज्यादा टिकट नहीं खरीदे जा सकेंगे।